जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। जब तक हम अकेले रहते हैं, हम जितना अपने आसपास लोगों को देखते हैं उतना ही समझ रख पाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, पर जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे आई और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं ना, मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिल रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं ही सच्ची हूँ, या फिर मैं ही करुणा भाव रखती हूँ, या फिर मैं ही भगवान को जानना चाहती हूँ। बस एक मतलब हम यही धारणा बना के रख लेते हैं, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं 2 4 10, हम उनको देखकर ही पूरे समाज को आंक लेते हैं, और पूरे समाज को ऐसा लगता है कि हमने पूरे समाज को समझ लिया। लेकिन नहीं, मैं गलत साबित हुई। कुछ लोग इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनको किसी भी माध्यम से बस भगवान को पाना है। उनको लगता है कि वो मेरे से बात कर लेंगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स के हल मिल जाएंगे। मतलब कितना वो लोग भोले हैं और कितना उनके अंदर विश्वास है भगवान के प्रति, कितना उन लोगों का प्यार है। ये देखकर मेरी आंखें भर आई। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही मतलब ज़्यादा एज के व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, जिनके सवालों का जवाब नहीं था उस समय, पर बाद में मैंने सोचा तो मुझे लगा कि उनके सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। उम्र बीत जाती है और बहुत सारे अनुभवों के साथ और बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद भी हमें बहुत कुछ मतलब हम सीख नहीं पाते। ज़िंदगी से अधूरा सा रह जाता है, कुछ तो अधूरा सा रह जाता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति हमें बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। किसी एक व्यक्ति की बातें हमें बहुत कुछ, बहुत ही गहरा ज्ञान देकर चली जाती है। फिर हम अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही एक सच्चे इंसान हैं इस धरती पर, हमसे भी बहुत ही ज़्यादा सच्चे, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर को प्यार करने वाले, भगवान को प्यार करने वाले लोग भरे पड़े हैं। इस सोशल मीडिया के जर्नी से मुझे पता चला। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबके लिए मैं माँ से प्रार्थना करूँगी, सभी लोग खुश रहें और इसी तरह भगवान की भक्ति में लीन रहें और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आत्मा को धन्य करें। आज का वीडियो विशेषतः समाधि के ऊपर है। आपको मैं सही जानकारी दूंगी समाधि अवस्था क्या कहलाती है और समाधि में जाने के बाद हमें क्या कुछ मिलता है। समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था होती है। जैसे जैसे हम ध्यान करने लग जाते हैं, हमें सब अवस्थाएं स्वतः ही पता चलने लग जाती हैं। समाधि अवस्था तक जाते जाते इंसान अपने आप को इतना संयमित कर लेता है, उसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ स्थिर हो जाता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो लक्षण है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी पता चले कि समाधि अवस्था किसे कहते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम कोई ना कोई मुद्रा बना के रखते हैं। सुखासन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं। जब 10-5 मिनट का ध्यान करते हैं, ऐसा तब होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं और समाधि अवस्था तक पहुंचने की स्थिति बनती है, या फिर समाधि में हम जाते हैं। उस समय का ये लक्षण पूर्णतः आपको मतलब अगर आप कभी गए होंगे इस अवस्था तक तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो समाधि अवस्था का जो शुरुआत होता है वो होता है कि जब हम अपने घुटने के ऊपर हाथ रखे हैं और कोई भी मुद्रा बना के रखे हैं, तो पहले हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। हमारे जो मुद्रा है हाथ की, उसका आभास होना ख़त्म हो जाता है। ये समाधि अवस्था में जाने का पहला लक्षण होता है। अगर आपको बस इतना ही लक्षण दिखाई देता है, बाकी अवस्था आपको नहीं समझ में आती है, तो भी आप मतलब समाधि अवस्था में जाने के लायक हो चुके हैं। आपको प्रकृति संदेश देती है कि अब आप, अगर आपने ध्यान को आगे बढ़ाया तो आप समाधि अवस्था में जा सकते हो। आगे मैं बताऊंगी कि समाधि अवस्था में जाने के बाद क्या होता है। वीडियो में आप कंटिन्यू रहें, पूरी बातों को समझें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है समझाते समझाते। मुझे लगता है कि गहराई से बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी साधक के लिए। तो
जब हम ध्यान करने बैठें, कुछ मिनट के बाद हमारी मुद्राएं ठंडी पड़ जाएं, हम जो बोध करते हैं, जिसे हम आभास कहते हैं, आभास खत्म हो जाए, पहला लक्षण ये होता है। उसके बाद से जब और आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनका आभास खत्म हो जाता है। धीरे धीरे हमारा नाभि पेट जो होता है, जो हमारा जिसे हम बैठे हैं, पूरा वो पोर्शन सुन्न हो जाता है, उसका आभास खत्म हो जाता है। धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते हैं समाधि में, ये एक दिन में नहीं होता है, लगातार प्रैक्टिस के बाद होता है। फिर हमारा जो सीने का भाग है वो सुन्न हो जाता है, उसका आभास खत्म हो जाता है। फिर गले का, फिर पूरे फेस का, फिर हम पूर्णतः शून्यता में चले जाते हैं। हमारा जो शरीर है, पूरी तरह से हमारे शरीर का बोध, उसका आभास पूर्णतः खत्म हो जाता है। हमें न कोई गंध आती है, न किसी स्वाद का पता चलता है, और ना ही अगर कोई मच्छर चींटी कुछ भी काट के चला जाए हमें, हमारे शरीर का आभास ही खत्म हो जाता है। उस अवस्था को हम समाधि अवस्था कहते हैं। यहाँ पर समय भी नहीं, हमें मतलब समय का बोध भी खत्म हो जाता है। हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हमें शरीर का पता ही नहीं रहता कि हम शरीर में हैं। उस अवस्था में हमें परम आनंद मिलता है। ऐसा लगता है कि हमें बस इसी में रहना है, इसी अवस्था में रहना है। शरीर वापस अगर आप समाधि अवस्था में आते हैं तो शरीर आपको बोझ लगने लग जाता है। आपको वही अवस्था, मतलब उसी अवस्था में आप बार बार जाना चाहते हैं, ऐसा होता है। और इतनी प्यारे अनुभव होते हैं समाधि अवस्था की। समाधि अवस्था में जाने के बाद जो कुछ भी हमें दृश्य दिखाई देते हैं, लगभग जो अवस्था होती है लौटने के बाद उसका बोध बहुत ही धुंधला सा रह जाता है, क्योंकि समाधि अवस्था में हम अपने मन को छोड़कर जाते हैं। मन हमारा जो है वो शरीर में होता है, ना कि आत्मा में। फिर हम सिर्फ आत्मा के साथ जीते हैं। ऐसी होती है समाधि की अवस्था। बाकी के जो लक्षण होते हैं, यानी कि जो अनुभव होते हैं समाधि अवस्था में जाने के बाद, हमें परमात्मा दिखते हैं नहीं दिखते हैं, क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच का भाव और संबंध होता है, इसे हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि आपको समाधि अवस्था में जाने पर मतलब क्या लक्षण होंगे, शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों को समझकर आप ज़रूर कोशिश करिए समाधि अवस्था में जाने की। आपको आपका जो भी ये दुनिया भ्रमित करती है, जितनी भी बातें करती हैं, वो सारी बातें आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगी। समाधि अवस्था एक परम शांति की अवस्था होती है। इसमें जाने के बाद इंसान मोह माया से मुक्त हो जाता है, जिसे हम मुक्ति अवस्था भी कहते हैं। आप ध्यान में हैं, साधना में हैं, ज़रूर कोशिश करिए। और इसके साथ थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी होती है। सावधानी ये, आपको अपने जो भी मंत्र हैं, जो भी इष्ट हैं, इनको बार बार बदलने नहीं होना, यानी कि बदलना नहीं चाहिए। आप विश्वास रखें कि जो मैं नाम जप कर रही हूँ, जो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, या फिर जो मेरे इष्ट हैं, वही सब कुछ हैं। उन्हीं के ऊपर छोड़कर आप मंत्र जाप करें, ध्यान करें, उन्हीं का नाम। अगर आप दूसरों को देखकर बार बार अपनी पद्धति में चेंज करते हैं, बार बार अपने मंत्रों में बदलाव करते हैं, तो आपको ये अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं होगी। अपने आप को, अपने पूर्णतः ईश्वर को सौंप दें। जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, सब कुछ उनका ही है। सब कुछ, जो कुछ भी वो करेंगे हमारे लिए, वो बेहतर ही होगा। इस सोच के साथ जब हम साधना करते हैं, जब हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी अनुभव होती है। वो चीज़ें बताने हैं, मतलब हम शब्दों में क्या बताएं, आप खुद ही महसूस करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। जय माँ काली।